Good morning, smart e-learners. How are you? I hope all of you are fit, fine, and healthy. Today, we will continue our chapter number 7, Working in MS Word. And today, we will do more operations in a document. Yes, beta. On page number 72, 73 and 74, we will cover these three topics. First is inserting text. इंसर्टिंग टेक्स्ट का क्या मीनिंग है? जब आप टेक्स्ट के बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. देखिए यहाँ पर इंसर्टिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है. अगर मुझे इसके बीच में कुछ राइट करना है, यहाँ पर कुछ टाइप करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट. सेकेंड इज कॉपिंग टेक्स्ट. कॉपी मतलब किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना. दैट मीन्स उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना. क्लियर? तो हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. थर्ड इज मूविंग टेक्स्ट. मूव मतलब टेक्स्ट को मूव करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर. दैट इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट. इसमें हम क्या करेंगे? टेक्स्ट को कट करेंगे और दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करेंगे. Let's start reading. Inserting text. Inserting text in a document means adding new text in between the existing text. बेटा, इंसर्टिंग टेक्स्ट क्या होता है? जब हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में न्यू टेक्स्ट को ऐड करते हैं. एग्जिस्टिंग टेक्स्ट क्या होता है? जो पहले से राइट किया हुआ होता है, और जब हम उसमें कुछ न्यू टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट. टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप्स. अब टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. नंबर 1, ब्रिंग द पॉइंटर टू द पोजीशन वेयर यू विश टू इंसर्ट द न्यू टेक्स्ट. सबसे पहले आप अपना माउस पॉइंटर, दैट मीन्स कर्सर, उस लोकेशन पर लेकर के आएंगे जहां पर आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं. क्लिक द माउस. द कर्सर अपीयर्स एट दैट पॉइंट. स्टार्ट टाइपिंग इन द न्यू टेक्स्ट. आपको मैंने बताया कि आप माउस पॉइंटर की हेल्प से जब क्लिक करेंगे माउस को, तो आपको वहां पर कर्सर दिखाई देगा और वहां पर ही आप अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे. नंबर 2, एज द न्यू टेक्स्ट इज इंसर्टेड. जब न्यू टेक्स्ट इंसर्ट होगा तो क्या होगा? जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ. क्लियर? एज द न्यू टेक्स्ट इज इंसर्टेड, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट automatically shifts to the right. यस बेटा, अब हम इसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर. ओके? यस बेटा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन को टाइप किया है. दैट इज, inserting text means adding text in between the existing text. Clear? अब हमें इस सेंटेंस के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, न्यू टेक्स्ट ऐड करना है. तो हम क्या ऐड करना चाहते हैं? वी वांट टू ऐड inserting text in a document means adding new text in between the एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. क्लियर? तो हमें क्या करना है? इंसर्टिंग टेक्स्ट के बाद इन अ डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो
ऐड करना है। क्लियर? और एडिंग के बाद हमें न्यू ऐड करना है। बेटा सबसे पहले हम अपने माउस पॉइंटर को मूव करेंगे और टेक्स्ट मीन्स इन दोनों वर्ड्स के सेंटर में लेकर के जाएंगे। ब्रिंग योर माउस पॉइंटर ओवर देयर एंड क्लिक करने से क्या होगा, वहां पर कर्सर दिखाई देगा। देखिए अब जो कर्सर है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा है, टेक्स्ट के बाद। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, इन अ डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से टाइपिंग करेंगे, इन अ डॉक्यूमेंट, इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? अब देखिए एडिंग के बाद हमें क्या लिखना है, न्यू टेक्स्ट, है ना, न्यू ऐड करना है ना बीच में। तो हम एडिंग और टेक्स्ट के बीच में अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे, कर्सर वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे न्यू, NEW, न्यू। देखिए जो हमारा रिमेनिंग टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ओवर टाइप। इंसर्टिंग टेक्स्ट तो बेटा आपको पता है कि हम टेक्स्ट को बीच में इंसर्ट करते हैं, वो होता है इंसर्टिंग टेक्स्ट। बट व्हाट इज इंसर्टिंग टेक्स्ट यूजिंग ओवर टाइप? ओवर टाइप का मतलब क्या है कि जो राइट किया हुआ है पहले से, जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसके ऊपर राइट कर देना। क्लियर? दैट मीन्स कि जो पहले का एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो इरेज हो जाएगा और उसकी प्लेस पर हमारा न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। टू एक्टिवेट ओवर टाइप मोड, ओवर टाइप मोड को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में सबसे पहले। इफ द इंसर्ट और ओवर टाइप बटन इज नॉट विजिबल ऑन द स्टेटस बार देन डू द फॉलोइंग। बेटा आप स्टेटस बार पर चेक करेंगे कि आपका इंसर्ट या फिर ओवर टाइप बटन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पर हम राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लियर? ये जो आपको राइट साइड पर मेन्यू दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार पर राइट क्लिक करने से अपीयर हो जाएगा। द कस्टमाइज स्टेटस बार प्रॉम्प्ट मेन्यू अपीयर्स। नंबर 2, सिलेक्ट द ओवर टाइप ऑप्शन इन द लिस्ट। इस लिस्ट में बेटा आप ओवर टाइप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑल एट द राइट एंड ऑफ दिस ऑप्शन इंसर्ट इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट। आप देखिए जो ओवर टाइप ऑप्शन है इसकी राइट साइड पर यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इंसर्ट मोड इज द डिफॉल्ट मोड इन वर्ड। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से सेट किया हुआ है। तो पहले से कौन सा मोड सेट है? इंसर्ट मोड। दैट इज वाई वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब हमें तो चाहिए ओवर टाइप मोड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द इंसर्ट बटन अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार। हमारी स्टेटस बार पर कौन सा बटन आ जाएगा? इंसर्ट बटन आ जाएगा। बट वी नीड ओवर टाइप मोड फॉर दिस। Number 4, click on the insert button to change it to overtype. आप स्टेटस बार पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो जो बटन है आपका ओवर टाइप में चेंज हो जाएगा। नाउ
on the status bar the overtype button appears in place of insert. जब आप insert बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस बार पर ओवरटाइप बटन दिखाई देगा इन प्लेस ऑफ इंसर्ट बटन। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड ओवरटाइप मोड। इंसर्ट मोड और ओवरटाइप मोड में क्या डिफरेंस है? इंसर्ट मोड allows the new text to be accommodated in between the existing text. इंसर्ट मोड में क्या होता है, जो हमारा न्यू टेक्स्ट है वो पुराने टेक्स्ट में यानी कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के बीच में ही एकोमोडेट हो जाता है, दैट मीन्स बीच में ही आ जाता है। ओवरटाइप मोड रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू वन। और ओवरटाइप मोड में क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाता है, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हट जाता है और उसकी जगह पर न्यू वन दैट मीन्स न्यू टेक्स्ट आ जाता है। अब हम ओवरटाइप मोड को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम ओवरटाइप मोड की हेल्प से किस तरह से न्यू टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। क्लियर? यस बेटा, अब हम ओवरटाइप मोड को यूज़ करके किस तरह से टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, दैट वी विल लर्न प्रैक्टिकली। क्लियर? अब देखिए, आपको सबसे नीचे है दिस इज टास्क बार, और उसके ऊपर जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है दिस इज स्टेटस बार। क्लियर? ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है? स्टेटस बार है। अब हम यहाँ पर ओवरटाइप मोड जो बटन है उसको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। हमारा ओवरटाइप मोड का जो बटन है वो यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटस बार पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए, मैं अपना माउस पॉइंटर स्टेटस बार पर लेकर के जाऊंगी और वहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी। यस, दिस इज स्टेटस बार। यहाँ पर राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन ओवर टाइप। ओवर टाइप ऑप्शन को हम चूज करेंगे। यस, क्लिक ऑन इट। क्लिक करेंगे इस पर। क्लियर है? तो देखिए हमारे स्टेटस बार पर इंसर्ट बटन जो है वो हाईलाइट हो गया है। यस बेटा, इंसर्ट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओवर टाइप में। ठीक है, अब देखिए मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ओवर टाइप में। क्लियर? अब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। हमें इस सेंटेंस को रिप्लेस करना है ओवर टाइप मोड की डेफिनेशन के साथ। यहाँ पर मैंने इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन राइट की हुई है, इसको हम ओवर टाइप मोड की जो डेफिनेशन है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। देखिए, जो इंसर्टिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन है वो डिलीट हो रही है और उसकी जगह पर ओवर टाइप मोड की डेफिनेशन जो है वो रिप्लेस हो रही है। ओवर टाइप मोड replaces the existing text with new one. क्लियर? अब जो बाकी का सेंटेंस बचा इसको हम डिलीट की हेल्प से डिलीट कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो गया है। क्लियर है आपको? नाउ लेट्स रिव्यू दैट इज गिवन इन योर बुक। राइट T for true and F for false. Number 1, to start a new paragraph, press the enter key. न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए हमें एंटर की प्रेस करनी होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? नंबर 2, डबल क्लिक
anywhere to select the entire document. पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम कहीं भी डबल क्लिक कर सकते हैं. Is it true or false? Number 3, once a document is created, you cannot add any new text in it. जब एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है तो हम उसके अंदर कोई भी न्यू टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते. इज इट ट्रू और फॉल्स? नाउ क्वेश्चन आंसर्स that is given in your book also. Answer the following questions. Number 1, explain the term editing. Editing क्या होती है उसके बारे में आप यहाँ पर राइट करेंगे. Number 2, why is Microsoft Word an important word processor? जो Microsoft Word है ये एक important word processor क्यों है? That means you will write features of Microsoft Word over. Next is differentiate between insert mode and overtype mode. आपने यहाँ पर बेटा insert mode और overtype mode का डिफरेंस राइट करना है. Thank you. Stay home, stay safe.